सो दिस इज आवर थर्ड क्लास ऑफ प्रोनाउन। इसके पहले हम लोगों ने दो क्लासेस कर रखी है प्रोनाउन की, एंड दिस इज आवर थर्ड क्लास। सो हमने अभी तक क्या क्या देख रखा है? कुछ बातचीत हुई है वो इनसे समझने की कोशिश करेंगे। शालीमार। यस। सो व्हाट इज प्रोनाउन? प्रोनाउन के टाइप्स हमने देख लिए। उसमें से हमने पर्सनल प्रोनाउन जो है वो बिल्कुल डिटेल में सारी चीजें पढ़ ली हैं। पॉजेसिव प्रोनाउन हमने पढ़ लिया है। आफ्टर दैट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस हमने कवर कर लिया है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस वी हैव कवर्ड। ओके। सो जो पेंडिंग जो है इंडेफिनाइट, रिलेटिव, इंटरोगेटिव, डेमन, ये वाले डेमोन्स्ट्रेटिव, सो वो अभी हम आज की क्लास में कवर करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट जो प्रोनाउंस का चार्ट है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। सो आपका हर जो प्रोनाउन होता है उसका एक सब्जेक्टिव केस बनेगा, एक ऑब्जेक्टिव होगा, एक पजेसिव एडजेक्टिव और पजेसिव प्रोनाउन। ठीक है। सो जो भी अगर आपका कोई प्रोनाउन है, सो प्रोनाउन के ये सारे ही केस बनेंगे: सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, पजेसिव एडजेक्टिव और पजेसिव प्रोनाउन। उसके बाद हमने देखा कि सब्जेक्टिव केस हम लोग कहाँ कहाँ यूज करते हैं। सो वर्ब के पहले हम हमेशा सब्जेक्टिव केस यूज करेंगे। बी प्लस सब्जेक्टिव केस और टू प्लस बी होगा तो ऑब्जेक्टिव केस। देन उसके बाद हमने पजेसिव एडजेक्टिव, पजेसिव प्रोनाउंस को हमने डिटेल में पढ़ा, सब उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन सॉल्व किए। देन हमने कॉन्सेप्ट देखा था बट का। उसके बाद एज देन एक सीक्वेंस होता है। जब भी दो या दो से ज्यादा प्रोनाउंस दिए होते हैं तो उस टाइम पर हम लोग सीक्वेंस कौन सा फॉलो करते हैं? इफ देयर इज अ नॉर्मल सेंटेंस देन टू थ्री वन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन एंड फर्स्ट पर्सन। और वेन एवर वाइल कन्फेसिंग और एक्सेप्टिंग मिस्टेक दैट टाइम सीक्वेंस इज वन टू थ्री। उसके बाद वी हैव सीन यूज ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस: ईच, आइदर, नाइदर, एनी, नन। उसके बाद यस्टरडे हमने देखा था कि यूज ऑफ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। सो ये सारे आपके रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस हैं। कब और कैसे यूज करेंगे हमने देखा है। इट इज रिलेटेड टू योर ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव वर्ब्स। चलिए। सो उसमें एक छोटा सा कॉन्सेप्ट रह गया था रिफ्लेक्सिव में, वो हम लोग जल्दी से देख लेंगे कि कुछ वर्ड्स हैं: कीप, स्टॉप, टर्न, क्वालिफाई, बेथ, मूव, रेस्ट एंड हाइड डू नॉट टेक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। सो ये वर्ड्स एक बार आप देख लेना कि जब भी ये वर्ड्स आएंगे दैट टाइम वी डू नॉट यूज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हम नहीं यूज करेंगे। यू शुड कीप योर सेल्फ अवे फ्रॉम बैड बॉय। सो कीप है इसलिए हम लोग यहाँ पर योर सेल्फ यूज नहीं करेंगे। ही हिड हिमसेल्फ इन द रूम। सो ही हिड इन द रूम, हिमसेल्फ नहीं आएगा। सो सिर्फ ये याद रखना है कि ये जो चार पांच वर्ड्स हैं अगर ये आएंगे दैट टाइम यू डोंट हैव टू यूज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। ये छोटी सी एक कॉन्सेप्ट रह गया था कल। चलिए। सो टुडे we are going to study indefinite pronouns. Indefinite pronouns. So indefinite, what is definite? definite definite का मतलब क्या होता है? ठीक है। definite मतलब कि some defined value, और indefinite means कि जिसका indefinite है, infinite kind of. So indefinite pronouns कौन कौन से हैं आपके? everybody, somebody, nobody, anybody। ठीक है। एवरीवन, समवन, एनीवन एक्सेट्रा, ये सारे क्या हैं आपके? इनडेफिनाइट प्रोनाउंस हैं। इनडेफिनाइट प्रोनाउंस है। सो ये जो इनडेफिनाइट प्रोनाउंस है वी यूज ऑल दीज फॉर थर्ड पर्सन। सबसे पहली चीज यहाँ पर क्या है? ये सब किस लिए यूज होता है? फॉर थर्ड पर्सन। we all know first, second and third person. The person who is speaking is the first person, with whom one is speaking is the second person, और जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो होगा थर्ड पर्सन। सो इनडेफिनेट प्रोनाउंस हमेशा थर्ड पर्सन के लिए यूज होता है। चलिए। सेकेंड थिंग, इनडेफिनेट प्रोनाउंस ये जो दिए हुए हैं एवरीबडी, समबडी, नोबडी, ये सब यूज होंगे आपके लिविंग बीइंग के लिए। वेरी इंपॉर्टेंट। कब यूज करते हैं हम लोग? लिविंग बीइंग्स के लिए और थर्ड पर्सन के लिए। और तीसरी चीज कि दे ऑल आर सिंगुलर। क्या है? सिंगुलर। सो दे विल टेक सिंगुलर वर्ब।
सिंगुलर वर्ब। अगर सिंगुलर प्रोनाउन है तो क्या लेंगे वो, सिंगुलर वर्ब लेंगे। चलिए, सी दिस सेंटेंस, समवन आर वेटिंग फॉर मी। क्या है सेंटेंस करेक्ट है, समवन आर वेटिंग फॉर मी? नो, बिकॉज, व्हाई दिस इज इनकरेक्ट? यस, इज आना चाहिए। व्हाई? बिकॉज समवन जो होता है, समवन इज योर सिंगुलर प्रोनाउन, सिंगुलर प्रोनाउन, सिंगुलर प्रोनाउन। सिंगुलर प्रोनाउन है तो हम लोग वर्ब कौन सा यूज करेंगे, सिंगुलर वर्ब, दैट इज इज। समवन इज वेटिंग फॉर मी। सी द नेक्स्ट सेंटेंस, एवरीवन वांट टू सक्सीड इन लाइफ। इज दिस सेंटेंस करेक्ट? यस सर, वेरी गुड, वेरी गुड। सो अगेन एवरीवन हियर इज व्हाट, एवरीवन होता है आपका सिंगुलर प्रोनाउन, प्रोनाउन है। सो वर्ब भी कौन सा चाहिए, सिंगुलर प्रोन, सिंगुलर वर्ब होना चाहिए। सो वांट इज योर प्लूरल वर्ब, सो हियर इट हैज टू बी वांट्स, एस होना चाहिए। सो एवरीवन वांट्स टू सक्सीड इन लाइफ। सो सबसे पहले हमने देखा अभी कि इनडेफिनेट प्रोनाउंस कौन कौन से हैं, एवरीबडी, समबडी, नोबडी, एवरीवन, समवन, एनीवन, ये सारे ही आपके इनडेफिनेट प्रोनाउंस है। ऑल दीज आर यूज्ड फॉर थर्ड पर्सन। सबसे पहले क्या है, थर्ड पर्सन के लिए यूज करेंगे, और लिविंग बीइंग के लिए यूज होते हैं। एंड ऑल दीज इनडेफिनेट प्रोनाउंस आर सिंगुलर इन फॉर्म। इफ दे आर सिंगुलर इन फॉर्म, सो वर्ब कैसा यूज होगा, सिंगुलर वर्ब यूज होगा। चलिए, वेरी गुड, यहाँ तक की बात सभी को क्लियर है। चलिए, चलिए, तो अभी ये अगर प्रोनाउन है, हर प्रोनाउन का, हर प्रोनाउन का जैसा आय है, तो आय का ऑब्जेक्टिव केस भी होता है, ठीक है, उसका रिफ्लेक्सिव भी आएगा, आई, मी, माई सेल्फ, ठीक है। उसका पजेसिव एडजेक्टिव भी आएगा, पजेसिव प्रोनाउन भी आएगा। सिमिलरली ये जो इनडेफिनाइट है, इनडेफिनाइट है, इनके भी पजेसिव प्रोनाउंस होना चाहिए ना। अगर ये सारे आपके प्रोनाउंस हैं तो इसका भी पजेसिव प्रोनाउन होना चाहिए, पजेसिव एडजेक्टिव होना चाहिए, राइट? चलिए, सो इनके साथ हम, चलिए, जस्ट अ सेकेंड, ठीक है। सो इनके साथ हम क्या यूज करेंगे, ये जो इनडेफिनेट प्रोनाउंस है इनके साथ हम क्या यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल एक सेंटेंस देता हूं, फिर आपको समझ में आएगा। एक सेंटेंस दिया है आपको, एवरीवन शुड लव देयर कंट्री। एवरीवन शुड, एवरीवन शुड लव देयर कंट्री। सो सेंटेंस देखिए एक बार, एवरीवन शुड लव देयर कंट्री। कुछ एरर है सेंटेंस के अंदर। एवरीवन आपका प्रोनाउन है, देन यू हैव अ मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के साथ में हमेशा वी1 की फॉर्म यूज होती है, सो लव इज करेक्ट हियर, ठीक है। ये नहीं करना कि एवरीवन सिंगुलर है तो आप यहाँ पे लव्स कर दो, नो। सिर्फ अगर एवरीवन लव्स होता, एवरीवन लव्स मी, दिस टाइम दिस लव्स इज करेक्ट, सिंगुलर होना चाहिए। बट दिस इज मॉडल प्लस मॉडल प्लस वर्ब। सो मॉडल के साथ जो भी वर्ब होती है वो हमेशा फर्स्ट फॉर्म में होगी, फर्स्ट फॉर्म में होगी, ठीक है। सो एवरीवन शुड लव, यहाँ पर देयर नहीं होना चाहिए। देयर तो किस लिए यूज करते हैं हम लोग, देयर क्या है, दिस इज अ पजेसिव एडजेक्टिव, पजेसिव एडजेक्टिव है देयर, और वो भी कौन सा, प्लूरल, प्लूरल। सो एवरीवन यहाँ पर और कौन क्या आ सकता है, यहाँ पर देयर की जगह पे क्या आएगा, ओके, एवरीवन शुड लव हिज, ओके, लेट्स सी क्या क्या आ सकता है यहाँ पर। देखिए, ही, हिज,
him, himself, she, her, herself, they, them, यहाँ पर themselves, और एक आएगा आपका इट, इट्स या इटसेल्फ। ठीक है। सो देखिए, सबसे पहले तो हमें पता है कि जो इनडेफिनेट प्रोनाउंस है, इनडेफिनेट जो प्रोनाउंस है, दे आर यूज फॉर लिविंग बींग्स, दे आर यूज फॉर लिविंग बींग्स, इसीलिए हम लोग इट यूज नहीं करेंगे, कोई कहीं पर भी इट का यूज नहीं होगा एज अ पॉजेसिव एडजेक्टिव। ओके। ऑल्सो दे आर सिंगुलर, वो सब क्या है, सिंगुलर, सो हम लोग दे का यूज भी नहीं कर देंगे, दे का यूज भी नहीं करेंगे। और वेन एवर वी डोंट नो दी जेंडर, जब भी हमको जेंडर नहीं पता होता है, सो इन इंग्लिश लैंग्वेज वी कंसिडर इट टू बी अ मस्कुलिन जेंडर, सो यहाँ पर ये भी नहीं आएगा। तो इसके साथ हम कौन कौन से यूज कर सकते हैं, ही, हिज, हिम, हिमसेल्फ, ये सारी चीजें हम यूज कर सकते हैं। सो ये चार्ट में यही दिया हुआ है कि इसकी कौन कौन सी फॉर्म्स आ सकती है, ही, हिम, हिज एंड हिमसेल्फ। और इसका रीजन मैंने बता दिया है कि दे आर सिंगुलर, सिंगुलर इसलिए हम दे यूज नहीं करेंगे, राइट। और जेंडर वी डोंट नो, सो वी विल यूज masculine gender, so here it should be his, यहाँ पर क्या होना चाहिए, his, everyone should love his country, so this is the actual application of indefinite pronouns। so ये sentence clear है सभी को। so there should not be there, यहाँ पर होना चाहिए his, यहाँ पर आना चाहिए his, everyone should love his country। see the second sentence, anyone can win the prize if they try for it। tries for it, okay, very good। चलिए ट्राई करिए, सेकंड सेंटेंस में क्या आएगा। एनीवन इज देयर, एनीवन है यहाँ पर, एनीवन, यू भी आ सकता है। ओके, चलिए लेट्स सी, एनीवन कैन विन द प्राइज इफ दे ट्राई फॉर इट, ये दे किस लिए यूज हुआ है, एवरीवन के लिए, एवरीवन के लिए। सो यहाँ पर सबसे पहले तो क्या चाहिए, ही, हीज, हिम या हिमसेल्फ, इसमें से क्या यूज करोगे आप। सो एनीवन कैन विन द प्राइज इफ ही, इफ यहाँ पर ही आना चाहिए, और ही के साथ में वर्ब कौन सा आएगा, ट्राइज, if he tries for it। anyone can win the prize if he tries for it, यहां पर हमें सब्जेक्टिव केस की जरूरत है, तो सब्जेक्ट वर्ब, सब्जेक्टिव केस की जरूरत है। सो यहां पर क्या यूज हुआ है, ही। सो आपको सिर्फ ये याद रखना है कि जब भी आपके इनडेफिनेट प्रोनाउंस है, इनडेफिनेट प्रोनाउंस है, उसके साथ में जो प्रोनाउन आएगा तो वो होगा आपका सिर्फ ही, हिम, हिज या हिमसेल्फ, ये सब नहीं होंगे, दीज ऑल आर इनकरेक्ट। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस, इफ एनीबडी हेल्प मी आई शैल बी थैंकफुल टू देम। इफ एनीबडी हेल्प मी आई शैल बी थैंकफुल टू देम। ओके, सो आई शैल बी थैंकफुल टू हिम, एनीबडी के लिए यूज हुआ है। सो इफ एनीबडी हेल्प मी आई शैल बी थैंकफुल टू हिम। एनी मोर एरर इन दिस सेंटेंस, और एक एरर है, ट्राई टू फाइंड इट, वन मोर एरर इज देयर। help यस सर, वेरी गुड। एनीबडी इज व्हाट, दिस इज सिंगुलर, सबसे पहले तो क्या है, सिंगुलर, ह्यूमन बींग्स, लिविंग बींग्स के लिए यूज करेंगे हम, राइट, और सिंगुलर होता है। सो इफ एनीबडी इज सिंगुलर, सो वर्ब शुड बी सिंगुलर,
सो इफ एनीबडी हेल्प्स मी आई शैल बी थैंकफुल टू हिम. देम नहीं आएगा, हिम आएगा. ओके, वेरी गुड. सी द नेक्स्ट सेंटेंस. एवरीवन शुड लव देमसेल्व्स. यस, वेरी गुड. एवरीवन शुड लव. यहां पर क्या चाहिए हमें? रिफ्लेक्सिव चाहिए. सो ही का रिफ्लेक्सिव क्या आएगा? हिमसेल्फ. ही का रिफ्लेक्सिव आएगा हिमसेल्फ. हिमसेल्फ. सो एवरीवन शुड लव हिमसेल्फ. और यहाँ पर दिस इज योर मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब. सो इट इज V1. इसीलिए दिस इज करेक्ट. सिर्फ अगर ये मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब नहीं होता देन लव्स हो जाता. सो इज दिस क्लियर टू यू? चलिए. ओके. सो इनडेफिनेट प्रोनाउंस में ये भी है आपके. एवरीथिंग, समथिंग, एनीथिंग, नथिंग. तो व्हाट इज द डिफरेंस? दीज ऑल आर यूज्ड फॉर नॉन लिविंग बींग्स. What is the difference? These all are used for non-living beings. Okay. And all these are singular. Singular. Non-living beings or singular. So यहाँ पर again we will see कि non-living being. So he नहीं आएगा, she नहीं आएगा, and singular है इसलिए they भी नहीं आएगा. So what? सिर्फ it, its and itself. It, its and itself यूज करेंगे हम. उसके साथ में अगर ये यूज होगा so that is not correct. सो गेटिंग द डिफरेंस बिट क्लियर है आपका? जैसा एवरीबडी है, एवरीबडी लिविंग बीइंग और सिंगुलर थर्ड पर्सन के लिए. सो एवरीथिंग इज ऑल्सो फॉर थर्ड पर्सन, नॉन लिविंग एंड सिंगुलर. नॉन लिविंग और नॉन लिविंग है इसीलिए हम लोग क्या यूज करेंगे? इट, इट्स एंड इटसेल्फ. सी द एग्जांपल. नथिंग आर इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड. इज आएगा सर. यस. नथिंग आपका सिंगुलर है ना, इसीलिए आप यहां पर इज यूज करोगे. इज. नथिंग इज इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड. समथिंग आर मिसिंग फ्रॉम माई रूम. वहाँ भी इज आएगा. यस. अगेन समथिंग इज मिसिंग फ्रॉम माई रूम. अब देखिए. एवरीथिंग हैज हिज ओन ब्यूटी. एवरीथिंग हैज हिज ओन ब्यूटी. एज नहीं आएगा सर. अच्छा, हैज नहीं आएगा. ही सर नहीं आएगा सॉरी. ओके. यस सर, वेरी गुड. सो एवरीथिंग इट्स आना चाहिए. वेरी गुड सर. सो एवरीथिंग इज योर सिंगुलर, इसीलिए हमने यहाँ पर ये वर्ब सिंगुलर यूज किया है. एवरीथिंग हैज हीज. एवरीथिंग के साथ में क्या यूज किया है? ये हीज. सो हीज आएगा क्या यहाँ पर? नहीं, हीज की जगह पर क्या होना चाहिए? इट, इट्स या इटसेल्फ. सो हीज क्या है आपका? एक पॉजेसिव एडजेक्टिव है. पॉजेसिव एडजेक्टिव. सो इट, इट्स और इटसेल्फ में आपका पॉजेसिव एडजेक्टिव कौन सा है? इट्स. सो एवरीथिंग हैज इट्स ओन ब्यूटी. चलिए, वेरी गुड. सी द नेक्स्ट सेंटेंस. एवरीथिंग शुड बी केप्ट इन देयर ऑर्डर. देयर नहीं आएगा. इन इट्स ऑर्डर सर. यस. एक बार अगर आप आपका ऑब्जर्वेशन अच्छे से ऑब्जर्व कर लोगे और आप कॉन्सेप्ट्स पढ़ लोगे, जैसे आप क्वेश्चन देखोगे आपको पता है कि क्वेश्चन पे टारगेट कहाँ करना है. सो एवरीथिंग शुड बी केप्ट इन इट्स ऑर्डर. इन इट्स ऑर्डर. आई होप सो दिस इनडेफिनेट प्रोनाउन जो है आपका क्लियर हुआ है कि इनडेफिनेट प्रोनाउन कब यूज करते हैं हम लोग? फॉर थर्ड पर्सन के लिए. ये जो इनडेफिनेट प्रोनाउंस है दे ऑल आर यूज फॉर थर्ड पर्सन, लिविंग बींग्स, और ये सब क्या होता है? सिंगुलर. इनके साथ हम क्या यूज करेंगे? ही, हिम, हीज या हिमसेल्फ. और ये जो इनडेफिनेट प्रोनाउंस है एवरीथिंग, समथिंग, एनीथिंग, नथिंग, दीज ऑल आर आल्सो यूज्ड फॉर थर्ड पर्सन. दे आर यूज्ड फॉर नॉन लिविंग बींग्स और ये भी सिंगुलर होते हैं.
इनके साथ हम क्या यूज करेंगे, इट, इट्स, इटसेल्फ। और ये भी क्यों यूज करेंगे, इसका रीजन मैंने यहाँ पर आपको एक्सप्लेन कर दिया है। चलिए और एक चीज, इस पर से भी एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन बनता है कि अगर वन है, वन, वन, सो वन इज योर सब्जेक्टिव केस, उसका ऑब्जेक्ट क्या होगा। सी, वन जो है ना, इट इज ऑल्सो यूज एज एडजेक्टिव। जब आप एडजेक्टिव यूज कर रहे हो, सो इट इज अ नंबर, इट इज अ नंबर। और वन इज ऑल्सो यूज एज अ प्रोनाउन, प्रोनाउन। जब ये प्रोनाउन है तो इसके भी डिफरेंट फॉर्म्स होंगे ना, सब्जेक्टिव केस होगा, ऑब्जेक्टिव केस होगा उसका, ये पजेसिव एडजेक्टिव है, और ये उसका रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्स प्रोनाउन। सो वन कैन बी यूज्ड इन टू टाइप्स। अगर एडजेक्टिव है तो वन का मतलब होता है इट इज अ नंबर, और व्हेन वी यूज इट एज अ प्रोनाउन, सो उसके ये डिफरेंट फॉर्म्स है। वन का सब्जेक्टिव केस वन, ऑब्जेक्टिव केस इज वन, और वंस उसका पजेसिव एडजेक्टिव, और ये रिफ्लेक्स। सो एक चीज याद रखना है कि जब भी सेंटेंस में वन होता है, प्रोनाउन, सो हमें ये यूज करना पड़ेगा उसके साथ। अगर ऑब्जेक्टिव केस की जरूरत है तो वन आएगा, या फिर वंस, या वन सेल्फ। एग्जाम्पल देखिए, वन शुड लव हिज कंट्री, वन शुड लव हिज कंट्री। सो यहाँ पर जो पजेसिव एडजेक्टिव है, दिस इज अ पजेसिव एडजेक्टिव, सो हियर इट शुड बी वन शुड लव वंस कंट्री। जब भी वन आ जाएगा तो उसके साथ में ये आना चाहिए, वन शुड लव वंस कंट्री। चलिए सेकेंड क्वेश्चन, इफ वन वर्क हार्ड ही इज श्योर टू सक्सीड इन लाइफ, क्या आएगा। सो इफ वन वर्क हार्ड, सो ही नहीं आना चाहिए, यहाँ पर क्या होना चाहिए, सब्जेक्टिव केस। सो सब्जेक्टिव केस इज व्हाट, वन, क्योंकि ही सब्जेक्टिव केस दिया है ना, बट ही वहां पर नहीं होना चाहिए, दैट इज ग्रामेटिकली इनकरेक्ट। सो इफ वन वर्क हार्ड, वन इज श्योर टू सक्सीड। और एक एरर है सेंटेंस में, ट्राई टू फाइंड इट। व्हाट इज द वन मोर एरर हियर। सो वन इज अगेन क्या है आपका, सिंगुलर है, सिंगुलर। सो वन अगर सिंगुलर है तो वर्ब भी क्या होना चाहिए, सिंगुलर। यस, ओके, वंस, हाँ ठीक है, वंस नहीं आएगा सर, आपने जो बोला है ना, यहाँ पर वन ही आएगा, क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट की जरूरत है, यहाँ पर वर्ब है ना, सो वर्ब के साथ में सब्जेक्ट होना चाहिए, सो वन ओनली। सो इफ वन, यहाँ पर होना चाहिए वर्क्स हार्ड। यस, ओके। सो इफ वन वर्क्स हार्ड, वन इज श्योर टू सक्सीड इन लाइफ। सो जब भी वन होगा तब हम अकॉर्डिंगली वन ही यूज करेंगे। अगर सब्जेक्टिव केस है तो वन यूज करेंगे, या फिर अकॉर्डिंगली हम ये यूज करेंगे। सी वन मोर सेंटेंस, वन शुड लव हिमसेल्फ। सो वन शुड लव, उसका रिफ्लेक्सिव क्या आएगा, वन सेल्फ, वन शुड लव वन सेल्फ। यस, वेरी गुड सर, वेरी गुड मैम। चलिए ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। कल हम मोस्ट प्रोबेबली अपना प्रोनाउंस कंप्लीट कर लेंगे, एक छोटा सा पार्ट बचेगा, वो हम करेंगे, और उसके साथ में आपको कल क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराएंगे हम लोग। जी नहीं आएगा सर यहाँ पे। यस, देर नहीं आएगा। ओके, लेट्स सी, ही इज कंट्रीमैन। एवरीवन, एवरीवन इज योर इनडेफिनेट प्रोनाउन, इनडेफिनेट प्रोनाउन है। यस, सो एवरीवन के साथ में हम लोग देयर यूज नहीं कर सकते। एवरीवन के साथ क्या क्या यूज होता है आपका, ही, ही, हिम, हीज। चलिए, सो एवरीवन शुड लव, देयर के जगह पे क्या आ जाएगा आपका, हीज। ठीक है, दिस इज योर सब्जेक्ट, दिस इज योर ऑब्जेक्ट, दिस इज योर पजेसिव एडजेक्टिव, और ये उसका आ जाएगा हिमसेल्फ, दिस इज रिफ्लेक्सिव।
चलिए, सो हीज। और एक मिस्टेक है इस सेंटेंस में, देखिए अच्छे से ध्यान देना है। एवरीवन शुड लव हीज कंट्रीमैन, चलो यहां तक तो ठीक है। और एक सेंटेंस में मिस्टेक है। सी, अगर आपने ये रूल नहीं पढ़ा होता ना, तो आपको ये जो देयर दिया हुआ है बिल्कुल सही लगता है कि एवरीवन शुड लव देयर कंट्रीमैन, बट ग्रामेटिकली दिस इज इनकरेक्ट। Yes, sir. Very good. So again, everyone should love his countrymen without taking the color, creed, and dogma into his consideration. Again, यहाँ पर his consideration, दो मिस्टेक्स थी। चलिए, सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। Now it has finally dawned upon her that one should never compromise with his dignity, integrity, and self-respect. विथ हिज नहीं आएगा सर। Yes, sir. Dawned upon का मतलब होता है realized. Dawn upon is, इसका मीनिंग होता है realized. So now she has finally realized that one should never, so यहाँ पर one आ गया ना pronoun, so one should never compromise with, यहाँ पर his नहीं आएगा। his क्या वन। है आपका, एक possessive adjective है, so possessive adjective क्या हो जाएगा इसका, once। once, so one should never compromise with one's dignity, integrity and self respect। sir, very good। चलिए, one more question। एवरी वन वॉज इन हिज प्रॉपर प्लेस, दिया नहीं आएगा। Everyone was in their proper place, wasn't it? Said one of the guests who came to attend the party. वॉज। Yes. So everyone है, everyone singular है, इसलिए was यहाँ पे यूज हुआ है। ओके, in there should not come, because everyone क्या है आपका, सिंगुलर है। सो उसका जो पजेसिव एडजेक्टिव है यहाँ पर, उसका जो पजेसिव एडजेक्टिव वो आ जाएगा, एवरीवन was in his proper place। क्लियर है यहाँ पर। चलिए, तो हमने इनडेफिनेट प्रोनाउन में क्या सीखा कि इनडेफिनेट प्रोनाउन में जो भी आपके एवरीवन या फिर एवरीबडी, नोबडी, ये जो सब हैं, इनके साथ में आप क्या, कौन सा पजेसिव एडजेक्टिव ये यूज करोगे, ही, ही हैज। हिम, हिज, हिमसेल्फ, ये हमने देखा। ठीक है, जो एवरीथिंग, नथिंग, समथिंग वाले हैं उनके साथ आप क्या यूज करोगे, इट, इट्स और इटसेल्फ। और अगर प्रोनाउन दिया है वन, सो वन अगर दिया है तो अकॉर्डिंगली आप यूज करोगे वन, वंस या फिर वन सेल्फ। और इट डिपेंड्स कि आपको क्या यूज करना है, सब्जेक्टिव केस की जरूरत है, ऑब्जेक्टिव केस की, पजेसिव एडजेक्टिव या फिर पजेसिव प्रोनाउन। ठीक है, सो आई होप सो कि इनडेफिनेट प्रोनाउन जो है वो आपका क्लियर हो गया है। और ये सभी के सभी किस लिए यूज हो रहे हैं, ऑल दीज आर फॉर थर्ड पर्सन, सब थर्ड पर्सन के लिए है, नॉन लिविंग के लिए। और ये सब सिंगुलर है, नॉन लिविंग के लिए ये वाले, और ये सब जो है वो लिविंग के लिए। क्लियर है सभी को, इंडेफिनेट प्रोनाउंस। ठीक है, चलिए, लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट टाइप ऑफ प्रोनाउन विच इज रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन, सो नेम में ही क्या दिया हुआ है, रिलेटिव, सो इट इज रिलेटेड टू समथिंग। इट इज रिलेटेड टू समथिंग, किसी का तो रिश्तेदार होगा ये। कौन कौन से हैं आपके रिलेटिव प्रोनाउंस, हु, विच, वॉट, दैट, और भी है बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू हमें इनकी जरूरत है। हु, विच, वॉट, दैट, ये सारे क्या हैं आपके रिलेटिव प्रोनाउंस। दोज प्रोनाउंस विच डिनोट
which denote relation to the nouns used before themselves. बिफोर देमसेल्व्स। सो जो भी आपके रिलेटिव प्रोनाउंस है उसके पहले कोई ना कोई नाउन होगा, ये उसके रिलेटिव है। ये हु किसका रिलेटिव है? इसके पहले एक नाउन होगा जिसे हम लोग बोलते हैं एंटीसीडेंट। एंटीसीडेंट। सो ये जो एंटीसीडेंट है, ये जो नाउन है, इसका रिलेटिव होगा। सो रिलेशन टू द नाउन्स यूज्ड बिफोर देमसेल्व्स एंड फंक्शन टू जॉइन टू सेंटेंसेस आर कॉल्ड रिलेटिव प्रोनाउन। इसका काम क्या है? टू जॉइन टू सेंटेंसेस, दो सेंटेंस को ज्वाइन करने का काम करेगा रिलेटिव प्रोनाउन। सी वन सेंटेंस हियर, आई मेट मोनिका एंड शी वॉज रिटर्निंग फ्रॉम कॉलेज। एंड शी वॉज रिटर्निंग फ्रॉम कॉलेज। सो हियर सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट इज देयर, अगेन अ सब्जेक्ट, वर्ब, ठीक है। दिस इज हेल्पिंग वर्ब एंड दिस इज मेन वर्ब, फ्रॉम कॉलेज। सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, आई मेट मोनिका हु वॉज रिटर्निंग फ्रॉम कॉलेज। आई मेट मोनिका। सो ये हु किस लिए यूज हुआ है? पहले तो ये देखिए कि दोनों सेंटेंस अलग है या सेम है। दोनों सेंटेंस अलग है या सेम है? सो बोथ द सेंटेंस आर सेम, कुछ भी डिफरेंस नहीं है, दोनों का मीनिंग जो है दैट इज सेम। बट यहां पर आपको ऑब्जर्व करना है कि एंड और ये प्रोनाउन, एंड और ये प्रोनाउन, इसको रिप्लेस करने के लिए हमने क्या यूज कर लिया है? रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन। सो दोनों का जो मीनिंग है दैट इज सेम। सो जस्ट आपको ये रिप्लेस करना है, एंड प्लस प्रोनाउन को रिप्लेस करने के लिए आप कौन सा यूज करते हो? रिलेटिव प्रोनाउन। कौन कौन से रिलेटिव प्रोनाउंस है? हु, विच, व्हाट, दैट, ये चार आपके रिलेटिव प्रोनाउंस है। चलिए, सो इफ अगर ये प्रोनाउंस है, सो इसके भी फॉर्म्स होंगे। सब्जेक्टिव फॉर्म होगा, ऑब्जेक्टिव होगा, पजेसिव एडजेक्टिव होगा। सो हु का सब्जेक्टिव केस होता है आपका हु, उसका ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा whom, और उसका पजेसिव एडजेक्टिव कौन सा हो जाएगा? पजेसिव एडजेक्टिव इज whose। whose। क्लियर है यहां तक की बात सभी को? चलिए, सो जहां पर भी सब्जेक्ट की जरूरत पड़ेगी तब हम हु यूज करेंगे, जहां भी ऑब्जेक्ट की होगी तब whom, और पजेसिव एडजेक्टिव की जरूरत होगी तब हम लोग whose यूज करेंगे। एक सिर्फ रूल आपको मैं याद दिला देता हूँ फिर से, जिसकी जरूरत पड़ेगी, कि सेंटेंस में अगर वर्ब है, इफ देयर इज अ वर्ब, सो सब्जेक्ट होना जरूरी है। हीरो हीरोइन की जोड़ी होनी चाहिए, ठीक है। अगर वर्ब है तो सब्जेक्ट शुड बी देयर। बस ये रूल से आप ये क्वेश्चंस आप सॉल्व कर पाओगे। चलिए, सी द फर्स्ट क्वेश्चन, दिस इज द बॉय हु वर्क्स हार्ड। दिस इज द बॉय हु वर्क्स हार्ड। चलिए, और एक चीज यहाँ पर हमारी रह गई कि ये जो हु, हुम, हुज है, दे ऑल आर यूज्ड फॉर ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स, आई एम नॉट सेइंग लिविंग बींग्स, जो हमने पीछे देखा ना, लिविंग बींग्स की बात नहीं कर रहे हैं हम लोग, ह्यूमन बींग्स की बात कर रहे हैं, जिसमें एनिमल्स नहीं आएंगे। वी आर टॉकिंग अबाउट ह्यूमन बींग। सो हु, हुम, हुज, ये सब हम लोग कभी यूज करेंगे? ह्यूमन बींग्स के लिए। दिस इज द बॉय हु वर्क्स हार्ड। सो ये हु किस लिए यूज हुआ है? बॉय के लिए। सो हु चाहिए, हुम चाहिए, हुज चाहिए। इज द सेंटेंस करेक्ट? सो सबसे ज्यादा जो एरर है आपका एग्जाम में वो हु और हुम में पूछा जाता है, हु और हुम। सो हमें क्लियर है कि हु आपका सब्जेक्ट होता है और हुम आपका ऑब्जेक्ट होता है। इस सेंटेंस को हम सॉल्व कैसे करेंगे? देखिए, दिस इज योर प्रोनाउन, मतलब ये सब्जेक्ट हो गया आपका। यू हैव अ वर्ब, सो सब्जेक्ट और वर्ब की एक पेयर बन गई, राइट। सब्जेक्ट और वर्ब की एक पेयर बन गई। दिस इज ऑब्जेक्ट। अगेन, वर्क्स इज व्हाट? योर वर्ब है ना, इट इज वर्ब। सो वर्ब के साथ में क्या होना चाहिए? एक सब्जेक्ट की जरूरत है। सो सब्जेक्ट कौन सा होता है? हु। हु। सो सब्जेक्ट प्लस वर्ब। सो दिस सेंटेंस इज टोटली करेक्ट। सी द नेक्स्ट सेंटेंस, आई लाइक द स्टूडेंट हु आर सिंसियर। आई लाइक द स्टूडेंट हु आर सिंसियर। चलिए, अगेन यहां पर देखिए, लाइक आपका वर्ब है,
तो उसके साथ सब्जेक्ट होना चाहिए, यस सब्जेक्ट, एक पेयर बन गया। द स्टूडेंट इज यहाँ पर आपका ऑब्जेक्ट हो गया। अगेन आर यहाँ पर क्या है, आर इज व्हाट, वर्ब। तो उसके साथ में क्या चाहिए, सब्जेक्ट चाहिए। सो सब्जेक्ट कौन सा है, हु, सब्जेक्ट। सो सब्जेक्ट प्लस वर्ब, सो दिस सेंटेंस इज करेक्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखिए। दिस इज द गर्ल whom आई विल मैरी। दिस इज द गर्ल whom आई विल मैरी। सो दिस इज क्या है यहाँ पर आपका, वर्ब, एंड यू हैव अ सब्जेक्ट, सो वन पेयर इज कंप्लीट। दिस इज द गर्ल whom I will marry. Now will is what here? सी और एक चीज आपको बताता हूं कि हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब इज इक्वल्स टू एक सिंगल वर्ब होता है ये, हमेशा याद रखिए, दिस इज अ सिंगल वर्ब। बट इफ यू हैव अ मेन वर्ब देन हेल्पिंग वर्ब, सो दीज आर टू वर्ब्स। ये कॉन्सेप्ट समझ लीजिए अच्छे से कि हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब होता है। फॉर एग्जाम्पल, ही इज प्लेइंग, ही इज प्लेइंग। सो ये आपका एक हेल्पिंग वर्ब है और ये मेन वर्ब है, सो इट इज अ सिंगल वर्ब। ये आपका सिर्फ एक वर्ब होगा, तो उसके लिए हम लोग एक सब्जेक्ट यूज करेंगे। क्लियर है? सो विल मैरी क्या है, दिस इज अ टोटल क्या हो गया, ये आपका एक वर्ब हो गया। ठीक है, सो सेकेंड वर्ब, ये आपका फर्स्ट वर्ब था। आई एम नॉट सेइंग कि फॉर्म नहीं बोल रहा हूं, मैं सिर्फ वर्ब बोल रहा हूँ। इस सेंटेंस में ये सेकेंड वर्ब है, सो सेकेंड वर्ब है तो सेकेंड सब्जेक्ट होना चाहिए, तो दिस इज सब्जेक्ट। सो इनका पेयर बन गया सब्जेक्ट वर्ब और सब्जेक्ट वर्ब। तो ये हुम क्या है यहाँ पर, हुम यहाँ पर ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, सो दिस सेंटेंस इज करेक्ट। अगर उसके जगह पे हु होता तो आपको और एक वर्ब की जरूरत पड़ती। सो दिस इज द गर्ल हुम आई विल मैरी। अच्छे से समझ लीजिए, नेक्स्ट स्लाइड में आपके लिए क्वेश्चंस है। दिस इज द बॉय हुज फादर लिव्स इन लंदन। सो हुज का मीनिंग क्या होता है, पहले तो देखिए हु का मीनिंग क्या होता है, जो। हिंदी में अगर हम बात करेंगे तो जो, और हु मीन्स जिसे, जिसे, और हुज मीन्स जिससे, हाँ, जिसका, यस। दिस इज द बॉय हुज फादर लिव्स इन लंदन। सो यहां पर हुज बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दिस इज पजेसिव एडजेक्टिव, जिसके। ठीक है, जिसका या जिसके। सो दिस इज द बॉय हुज फादर लिव्स इन लंदन। द गर्ल हुज हेयर इज कर्ली लुक्स ब्यूटिफुल। द गर्ल, जिसके हेयर, ये हुज किस लिए यूज हुआ है, जिसके, जिसके। सो द गर्ल हुज हेयर इज कर्ली लुक्स ब्यूटिफुल। सो आई होप सो कि दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर। अभी हम इस कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एग्जाम में सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग यही होता है, हु और हुम। तो सीधा सीधा आपको वर्ब देखना है, जितने वर्ब्स हैं उतने सब्जेक्ट होने चाहिए। चलिए क्वेश्चन आपके लिए, फर्स्ट क्वेश्चन। ट्राई टू आंसर दिस। हु, ओके। आई लाइक द स्टूडेंट्स हुम आर सिंसियर। पहला तो वैसे भी आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन हम लोग कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, ठीक है। वर्ब, सब्जेक्ट, आई लाइक एक सब्जेक्ट वर्ब का पेयर बन गया, आई लाइक द स्टूडेंट्स। अगेन आर यहाँ पर वर्ब है, आर वर्ब है तो उसके साथ में सब्जेक्ट चाहिए ना। सो हुम तो ऑब्जेक्ट होता है, सो यहाँ पर क्या होना चाहिए, हु, हु। आई लाइक द स्टूडेंट्स हु आर सिंसियर। सेकेंड, दिस इज द गर्ल हु आई शैल मैरी। ओके, सेकेंड का आंसर हुम। सभी स्टूडेंट्स ट्राई करिए यहाँ पर, क्योंकि एग्जामिनर आपको हु और हुम में काफी बार फंसाएगा। सो दिस इज द गर्ल, दिस इज वर्ब, यहाँ पर वर्ब हो गया और एक सब्जेक्ट हो गया, वन पेयर इज कंप्लीट। दिस इज द गर्ल।
अभी शाल मैरी क्या है? शाल मैरी पूरा एक वर्ब है, सिंगल वर्ब है। ठीक है, सो अगेन यहाँ पर वर्ब और उसके साथ सब्जेक्ट, सो दिस पेयर इज कंप्लीटेड। पेयर इज कंप्लीटेड। अब यहाँ पर हु नहीं होना चाहिए, वाई? बिकॉज अगर ये सब्जेक्ट है तो इसका वर्ब कहाँ है? ये सब्जेक्ट है तो इसका वर्ब नहीं है, सो यहाँ पर क्या होना चाहिए? इट शुड बी whom. whom This is the girl whom I shall marry. क्लियर है? सो आप इजीली, अगर आप सब्जेक्ट और वर्ब का पेयर बनाओगे, सो इट इज वेरी इजी टू फाइंड द एरर हियर। ओके, थर्ड का आंसर भी आया है। आई हैव अ सन हु आई लव वेरी मच। ठीक है, ये सारे बिल्कुल शॉर्ट सेंटेंसेस हैं, इसीलिए आप इसको इजीली सॉल्व कर पा रहे हो। बट यही जब आपको कोई बड़ा क्वेश्चन दिया जाएगा, वहां पर डिफिकल्टी होगी थोड़ी। सो आई हैव अ सन हु आई लव वेरी मच। सो सब्जेक्ट और वर्ब का एक पेयर है, यस, सन। अगेन, लव आपका वर्ब है तो उसके साथ एक सब्जेक्ट हो गया। और कोई वर्ब है आपके पास? नो, देयर इज नो वर्ब। सो हियर इट शुड बी whom. अगर हु होता तो उसके साथ वर्ब की जरूरत पड़ती। हु आपका सब्जेक्ट होता है एंड whom इज योर ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट। चलिए, फोर्थ क्वेश्चन का आंसर करिए। फोर्थ का हु। ओके, चलिए, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। फोर्थ क्वेश्चन का आंसर करना है सभी को। द डॉक्टर is a subject and met is verb. So one pair is complete. The doctor met the two boys. यहाँ तक सब क्लियर है। Whom he believed were patients. Now see here one thing. Believed and were. Believed and were. These are two verbs. ठीक है, अभी अगर मैं बात करूं तो देखिए, आई एम नॉट सेइंग फॉर्म की नहीं बात कर रहा हूं। ठीक है, मेड जो है वो सेकंड फॉर्म होता है, मैं सिर्फ बोल रहा हूं कि एक वर्ब हो गया तो एक सब्जेक्ट है हमारे पास। बिलीव्ड क्या है? बिलीव्ड आपका सेकेंड वर्ब है, तो सेकेंड वर्ब के लिए सब्जेक्ट कौन सा है? ही, सेकेंड सब्जेक्ट। नाउ वर्ड जो दिया हुआ है, WERE वर्ड, ये आपका थर्ड वर्ब है। थर्ड वर्ब, सो थर्ड वर्ब है तो थर्ड सब्जेक्ट कहाँ है? सो यहाँ पर थर्ड सब्जेक्ट होना चाहिए, हु। इस सब्जेक्ट का ये वर्ब है। अभी सेंटेंस में अलग तरीके से पढ़ता हूं, देखिए। द डॉक्टर मेड द टू बॉयज हु वर पेशेंट्स। ठीक है, हु वर पेशेंट्स। समझ में आ रही है बात, हम कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करें? सो हियर आर थ्री वर्ब्स, सो वी नीड थ्री सब्जेक्ट्स, इसलिए हमने यहाँ पर हु यूज किया है। और ये जो हु है, इट इज द सब्जेक्ट ऑफ दिस वर्ब। सो याद में रखना है कि जब भी हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब होता है, इट इज सिंगल वर्ब। और जब भी अगर मेन वर्ब प्लस हेल्पिंग वर्ब आ जाती है, सो इट, ये आपके हो जाते हैं टू वर्ब्स। चलिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। अगर समझ में आ गया, देन हु और हुम में कभी डाउट नहीं आएगा। फिफ्थ क्वेश्चन। The girls whom we have selected in our team are playing hockey in the field. पहले तो सीधा सीधा क्या करेंगे? वर्ब्स को टारगेट करेंगे। अगेन, नो चेंज। ओके, वेरी गुड, वंडरफुल। सो हैव सिलेक्टेड आपका एक वर्ब हो गया। और कौन सा है? आर प्लेइंग आपका दो वर्ब, सो यू शुड हैव टू सब्जेक्ट्स। सो द गर्ल्स आपका एक सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, दिस इज द, जो द गर्ल्स है, द गर्ल्स, इसका वर्ब कौन सा आएगा? सेंटेंस जो मैं बोल रहा हूं उस पर ध्यान देना है। द गर्ल्स आर प्लेइंग हॉकी इन द फील्ड। मैंने बीच का सेंटेंस स्किप कर दिया है। द गर्ल्स आर प्लेइंग हॉकी इन द फील्ड। ठीक है, सो जो सेकेंड वर्ब है उसके साथ ये सेकेंड सब्जेक्ट हो जाएगा, द गर्ल्स वाला। अभी जो V1 है,
एक वर्ब और है, हैव सिलेक्टेड, हैव सिलेक्टेड, उसका सब्जेक्ट कौन सा आएगा? तो उसका सब्जेक्ट आएगा हु। ठीक है, हु वी हैव सिलेक्टेड, नहीं नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, वी हैव सब्जेक्ट हियर, सब्जेक्ट ऑलरेडी है हमारे पास, वी सब्जेक्ट दिया हुआ है, सॉरी सॉरी। ये सेंटेंस जो है, दिस इज करेक्ट, इरेज नहीं हो पा रहा है, ये सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। व्हाई? बिकॉज सब्जेक्ट और वर्ब हो गया, ये सब्जेक्ट और ये वर्ब हो गया, द गर्ल्स के साथ में आर प्लेइंग वाला हो गया। सो टू वर्ब्स, टू सब्जेक्ट्स, सो दैट इज व्हाई whom हियर इट इज करेक्ट, whom यहां पर करेक्ट हो जाएगा, दिस सेंटेंस इज करेक्ट। चलिए, सिक्स्थ और सेवेंथ। विकास हेल्प द मैन हु ही थॉट हैड डायबिटीज। हेल्प आपका एक वर्ब है, थॉट एक वर्ब है, उसके बाद हैड एक वर्ब है, सो यू हैव थ्री वर्ब्स। सो S1 V1 एक पेयर बन गया, द मैन हु ही थॉट, दिस इज V2, तो V2 है तो सब्जेक्ट टू हो गया। दिस हैड, हैड इसका क्या हो जाएगा? ये सब्जेक्ट हो जाएगा, S3। ठीक है, सो विकास हेल्प द मैन हु ही थॉट हैड डायबिटीज। नहीं, हुम, हुम कहाँ बोल रहे हो आप? सिक्स्थ में हु इज करेक्ट, सिक्स सेंटेंस करेक्ट है आपका, थ्री वर्ब्स आर देयर, सो थ्री सब्जेक्ट्स वी नीड, इसीलिए हमारा हु इज करेक्ट। ठीक है, विकास हेल्प द मैन, और फिर मैं यहां पर बात करूंगा तो हु हैड डायबिटीज, विकास हेल्प द मैन हु हैड डायबिटीज। समझ में? सो दिस सेंटेंस इज करेक्ट, ये सेंटेंस करेक्ट है। चलिए, एक लास्ट देख लीजिए सेंटेंस। आई मेट द गर्ल whom you said had won a silver medal yesterday. You have one verb here, said आ गया आपका, और एक वर्ब है had आपका, और एक ये एक वर्ब हो गया, सो देर आर थ्री वर्ब्स। नो चेंज, वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है, जो बोल रहे हैं ना नो चेंज, इट मीन्स यू हैव अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट क्लियरली। तो आप पढ़ के भी देख सकते हो, लेकिन मिस्टेक नहीं करना है, बहुत बार यहाँ पर मिस्टेक होने के चांसेस है। सो स्किप करोगे क्वेश्चन, दैट इज बेटर देन रॉन्गली अटेम्प्टिंग द क्वेश्चन। सो आई मेट, यहाँ पर सब्जेक्ट वर्ब इज देयर, यू आपका सब्जेक्ट है, सो सब्जेक्ट वर्ब इज देयर, और एक वर्ब बच गया, तो उसके साथ में आपके पास एक सब्जेक्ट आना चाहिए। देखिए सब्जेक्ट आना चाहिए, तो सब्जेक्ट क्या आएगा यहाँ पर? हु, सॉरी सॉरी, अभी जी किसी ने बोला नो चेंज, नो चेंज नहीं आएगा यहाँ पर, हु आएगा, हु। अब ये सेंटेंस करेक्ट होगा। आई मेड द गर्ल हु यू सेड हैड वोन अ सिल्वर मेडल yesterday। सेंटेंस कैसा हो जाएगा? आई मेड द गर्ल हु हैड वॉन अ सिल्वर मेडल yesterday। क्लियर है? हुम नहीं आएगा इधर, हु आना चाहिए। जितने आपके वर्ब्स हैं उतने ही सब्जेक्ट्स होने चाहिए, सो यू हैव थ्री वर्ब्स इन द सेंटेंस, सो यू शुड हैव थ्री सब्जेक्ट्स। अभी क्लियर है ना? ओके, वेरी गुड। चलो, आई होप सो कि हमने ये कॉन्सेप्ट को बिल्कुल ही डिटेल में पढ़ा है, और आपको इस क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करना है वो भी मैंने आपको बताया। जब भी हु या हुम का एरर आएगा, सो आपको सिर्फ देखना है कि सब सेंटेंस के अंदर वर्ब्स कितने हैं, जितने वर्ब हैं उतने सब्जेक्ट होने चाहिए। ठीक है, और सब्जेक्ट की जरूरत है तो आप वहां पर लिखेंगे हु, और अगर सब्जेक्ट की जरूरत नहीं है दैट टाइम हुम। चलिए, हुज इजी है, हुज में कोई एरर नहीं पूछा जाता। सो दिस इज द बॉय हुज ब्रदर लिव्स इन पटना। दिस इज द बॉय, जिसका, जिसका बॉय लिव्स इन पटना, सो दिस इज करेक्ट, हुज में कोई एरर नहीं है। दिस इज द डॉग हुज नेम इज शेरू, हुज नेम इज शेरू। सो क्लियर है यहां तक सभी को? हैव यू अंडरस्टूड द टुडेज क्लास?
टेल मी।